Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. In this today my topic to discuss is structure and functions of nephron. जो आज हम डिस्कस कर लेंगे नेफ्रॉन, जो कि रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। जो नेफ्रॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनीज में, चाहे राइट किडनी हो या लेफ्ट किडनी हो, दो नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो कि एक्चुअल काम विद इन द नेफ्रॉन्स में होता है। नेफ्रॉन्स में क्या होता है असल में? इसमें होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस विद इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस that is within the Bowman's capsule, and there is blood filtration। blood की होती है filtration। अब blood में components बहुत सारे होते हैं, उसमें non filtrable components like RBCs, WBCs, platelets and plasma proteins, इनकी filtration through the nephron tubule से नहीं होते हैं, ये ब्लड में रह जाते हैं, फिर इनको वापस ब्लड वेसल से कैरी किया जाता है। को ये नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। इनकी फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होती है। तो दूसरा कंपोनेंट, जबकि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा कंपोनेंट होता है फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स। वो हो गया वाटर, ग्लूकोज, जिनकी फिल्ट्रेशन होती है बाय नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स, अमीनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कैराटिन, पिगमेंट्स, ड्रग्स, इनकी होती है फिल्ट्रेशन ब्लड से। इस तरह ब्लड जो होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ दीज नेफ्रॉन्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं किडनी के फंक्शनल यूनिट्स, और दोनों किडनीज में मौजूद होते हैं बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस नंबर। तो अगर किडनीज में काम होता है वो इन्हीं नेफ्रॉन से होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के तौर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स या structure of a nephron, if we take a one into a consideration, structure of nephron जो है, इसमें एक पार्ट आता है PCT, proximal convoluted tubule। proximal convoluted tubule में क्या होती है? essentially there take place reabsorption। जब फिल्ट्रेशन होती है, सारा चीज ब्लड से लॉस नहीं होना चाहे, फिर इनकी वापस रिएब्जॉर्प्शन होती है ब्लड कैपिलरी से, जो ब्लड कैपिलरीज इन नेफ्रॉन्स को सराउंड करते हैं। तो द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट मेक्स द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो कि फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स हैं, मगर इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकी रिएब्जॉर्प्शन वापस होना चाहे ब्लड में फिर जब इनकी रिएब्जॉर्प्शन होती है, फिर ये ब्लड में वापस चले जाते हैं। पीसीटी जो होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें ये किसका पार्ट है? ये किडनी का ये ट्यूब्यूल लोकेट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। वहां पे किसकी रिएब्जॉर्प्शन होती है? ग्लूकोज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन, साल्ट्स, वाटर, सम यूरिया की रिएब्जॉर्प्शन होती है। आई मीन द हाईली रिएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन, साल्ट्स, वाटर, सम यूरिया की रिएब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी में। वो पीसीटी जो होता है नेफ्रॉन का पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट हाईली कॉइलेड पार्ट होता है। ये हाईली कॉइलेड पार्ट दैट इज लोकेटेड इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। दूसरा जो है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली जो होता है, यहाँ अच्छी खासी रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की होती है वापस
और भी मजीद तौर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है जब भी नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेट जा रहा है। फिल्ट्रेट हम उसको कहते हैं, जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में होता है सब्सटेंस, हम फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट से ही यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। कहाँ? लूप ऑफ हेनली में। और NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। और यहाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ जो यूरिया है वो यहाँ फिल्ट्रेट में चला जाता है, फिल्ट्रेट में वापस चला जाता है। जो और बचा यूरिया होती है, यहाँ यूरिया जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेट होता है, वहाँ यूरिया एब्जॉर्ब होता है, यहाँ यूरिया एब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट में। तो हम कहेंगे लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, देयर इज गुड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड लाइक सॉल्ट। और लूप ऑफ जो हेनली है, इट इज अ पार्ट ऑफ एड्रीनल मेडुला ऑफ किडनीज। जो ये दूसरा पार्ट आ गया नेफ्रॉन का, लूप ऑफ हेनली। देन थर्ड पार्ट इज द DCT एंड CT। DCT होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड CT होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये दोनों ट्यूब्यूल जो है पार्ट ऑफ, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, DCT एंड CT convoluting tubule, collecting tubule, and DCT distal convoluted tubule। यहाँ जो एक हार्मोन निकलता है एंटी डायूरिटिक हार्मोन, कहां से निकलता है? शॉर्ट फॉर्म इसका है ADH, एंटी डायूरिटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के ये इन ट्यूब्यूल्स पे काम करता है। क्या काम करता है? ये इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द DCT एंड CT। CT एंड DCT से ये इनके वॉल जो होते हैं परमेबल बहुत करता है। इट इंक्रीजेस देयर परमेबिलिटी, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ एब्जॉर्ब हो, टू एक्सीड मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ताकि हम ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन करें। ब्लड प्लाज्मा का जो वॉल्यूम हो उसको मेंटेन करना, यहाँ ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक इंपॉर्टेंट काम दिखाता है। ये इनके वॉल्स, DCT एंड CT वॉल्स को बहुत परमेबल बनाता है, ताकि वाटर की ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो। अच्छी खासी रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ इन दो पार्ट्स में, और ब्लड प्लाज्मा की जो वॉल्यूम होता है वो मेंटेन रहता है। आखिरकार जो after the blood filtration by the nephrons, there is a liquid part that is known as the urine. Urine is a concentrated liquid, consists of various types of remaining materials, wastes that is collected, जो जमा किया जाता है और expelling out of the body, फिर इसको बॉडी से निकाला जाता है। तो यहाँ यूरिन बनता है, जो कि नेफ्रॉन्स का एक्चुअल काम है, कलेक्शन ऑफ द यूरिन। मगर जब भी यूरिन बनता है उससे पहले बहुत सारे मटेरियल जो होती है उनकी फिल्ट्रेशन होती है। सारे मटेरियल्स की फिल्ट्रेशन जरूरी नहीं होती है, फिर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स की, जैसे कि बॉडी में ज्यादा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, जगह जगह पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। यहाँ देखिए, यहाँ PCT में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई, एसेंशियल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हुई, जो कि बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट और रहना भी चाहिए। ब्लड जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहना चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए लूप ऑफ हेनली में भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और अच्छी खासी रीअब्जॉर्प्शन वाटर किस में होती है? DCT एंड CT में, जो कि इंपॉर्टेंट रोल आउट प्ले करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन that increases the permeability of the walls of the DCT and CT
ताकि अच्छी खासी वाटर ये एब्जॉर्प्शन हो और ब्लड जो फ्लूइड ब्लड वॉल्यूम जो हो या ब्लड फ्लूइड जो हो वो मेंटेन रहे बॉडी में। फिर आखिरकार जो कंसंट्रेटेड लिक्विड पार्ट रह जाता है उसका नाम पड़ता है यूरिन। यूरिन जो है ये कंसिस्ट करता है बहुत सारे वेस्टेस के, और यहाँ इसकी कलेक्शन होती है, फिर ये बॉडी से रिमूव आउट होता है, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द बॉडी। वी कैन से दैट एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन टेक्स प्लेस। व्हाट द नेफ्रॉन्स प्ले role within the kidneys, I explained it in the following pointers. I hope you understand about this. Thank you.